Hello, good morning everyone. Standard 6th, subject English Grammar. Today we are going to start new chapter. Chapter number 7, Adjectives Degree of Comparison. तो एडजेक्टिव में डिग्रीज में जो वर्ड्स होते हैं वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो ये जो वर्ड है उसको हम एडजेक्टिव ऑफ डिग्री बोलते हैं. ओके, डिग्री ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन में हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रमेश इज़ वाइज, होशियार है. गिरीश इज़ वाइजर देन रमेश, वाइज का क्या हो जाएगा? वाइजर देन रमेश. नंदू इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री. ओके, ये है सुपरलेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्रीज. ओके, तो इसमें जो ईआर है लास्ट में आप देख सकते हो वो है कंपैरेटिव, मतलब कंपेयर करते हैं. गिरीश इज़ वाइजर देन रमेश, रमेश और गिरीश के बीच में कंपेयर होता है तो उसको बोलेंगे हम कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री. देखो, नंदू इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, मतलब कि सब में वो बढ़िया है, मतलब सुपर्ब है. उसमें हम जो ये वाइजेस्ट है वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्रीज. ओके, सभी में वो बढ़िया है तो उसको हम बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री. ओके, फर्स्ट सेंटेंस है पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव है और ये कंपेयर करते हैं एक दूसरे को तो कंपेरेटिव डिग्री होगी. जब भी कोई भी वर्ड जो एडजेक्टिव वर्ड है उसमें ईआर आता है तो वो कंपेरेटिव डिग्री होती है, और ईएसटी आता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, मतलब सभी में वो सुपर्ब है. द अंडरलाइन वर्ड्स वाइज, वाइजर एंड वाइजेस्ट आर ऑल एडजेक्टिव्स. तो आपने देखा कि ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है वो सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं. द फर्स्ट सेंटेंस टेल्स अस दैट रमेश इज़ वाइज. वी डोंट नो हाउ मच वाइज ही इज़, हमें पता नहीं वो कितना वाइज है, लेकिन वो वाइज है मतलब होशियार है, वो हमें पता है, मतलब ये पॉजिटिव है. व्हेन देयर इज़ नो कंपेरिजन द एडजेक्टिव इज़ सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री, मतलब जिसमें कोई कंपेरिजन नहीं है, कोई भी सुपर्ब नहीं है, तो वो कौन सी डिग्री होती है? वो पॉजिटिव डिग्री होती है. वाइज इज़ इन द पॉजिटिव डिग्री एंड एडजेक्टिव in its simple form is in the positive degree. For example, strong, good, big, etc. In the second sentence, Girish is compared with Ramesh and we are told that Girish is wiser than Ramesh. तो आपने देखा कि जो कंपेरेटिव डिग्री होती है उसमें ब्लैंक्स के मतलब कि जो भी हम वर्ड एग्जेक्टिव वर्ड यूज़ करते हैं तुरंत बाद देन आता है तो वो कंपेरेटिव डिग्री होती है. एक सेकंड पॉइंट है हमारा कंपेरेटिव डिग्रीज को चूज़ करने में कि दोनों के बीच में कंपैरिजन होती है तो वो कंपेरेटिव डिग्री होती है. फिर एक मेन पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट कि अगर आपको एग्जेक्टिव फिलअप करना है तो ब्लैंक्स होती है, तो ब्लैंक्स के तुरंत बाद जो एग्जेक्टिव यूज़ करते हैं उसके तुरंत बाद हम देन यूज़ करते हैं. ओके, तो देन यूज़ किया जाता है. वाइजर देन मतलब कि रमेश से भी वो वाइज है, रमेश से भी वो क्लेवर है, होशियार है, बुद्धिमान है. वाइजर इज देयरफॉर सेड टू बी इन द कंपेरेटिव डिग्री, मतलब दोनों के बीच में कंपेरिजन होता है. द कंपेरेटिव डिग्री denotes a higher degree of quality and is used when two persons or things are compared with each other. Okay, in the third sentence Nandu is compared with the other two boys, Ramesh and Girish. Here Nandu is compared other two boys, मतलब कि सारे बॉयज़ को वो अपने आप को कंपेयर करता है, मतलब वो मानता है कि मैं सुपर्ब हूँ. And we are told that Nandu is the wisest of the three, मतलब हम मानते हैं कि नंदू जो है वो सभी में वाइजेस्ट है, होशियार है. ओके, तो सब में वो सुपर्ब है. तो यहाँ पे वाइजेस्ट के आगे जब
सुपरलेटिव डिग्रीज होती है तो उसमें ब्लैंक्स के तुरंत पहले द यूज़ किया जाता है, द हाईएस्ट, द स्मॉलेस्ट। ओके, तो ये उसका एक नियम बन जाता है, रूल्स बन जाता है कि सुपरलेटिव डिग्रीज में एडजेक्टिव के पहले द यूज़ किया जाता है। When more than two persons or things are compared, the adjective is said to be in the superlative degrees. Wisest is in the superlative degree. The superlative degree denotes the highest degree of quality. There are 3 degrees of comparison: positive, comparative and superlative. पॉजिटिव डिग्री मतलब इसमें कोई सामने वाला कोई कंपैरिजन में नहीं होता है तो वो पॉजिटिव डिग्री होती है। कंपेरेटिव मतलब 2 पर्सन के बीच में कंपैरिजन होता है तो वो कंपेरेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव मतलब 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ हम कंपैरिजन में उतरते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये पॉजिटिव है, ये कंपेरेटिव है एंड ये सुपरलेटिव है। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। तो यहाँ पे जो वर्ड्स आप देख रहे हो ओल्ड, शॉर्ट, फाइन, वाइज, ये सारे एडजेक्टिव वर्ड है। नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट, डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट, गे, गेयर, गेएस्ट, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हम लास्ट में कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में चेंज करने के टाइम पे ER और EST नहीं लगा सकते हैं, तो वो है उसमें से ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, हेल्पफुल, केयरफुल, कॉस्टली। ये सारे जो वर्ड्स हैं उसमें हम EST और ER लगाने से पहले हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। ओके, ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, attractive, less attractive, least attractive. Then the other words are given here: positive, comparative and superlative. Good, better, best, bad, worse, worst, little, less, least, much, more, most, many, more, most. Okay, तो चलो अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। स्मिता इज ब्लैंक देन हर एल्डर सिस्टर प्रीति। देन आया तो मैंने आपको बताया था कि देन हो तो आपको ईयर वाले वर्ड यूज़ करने हैं। प्रीटियर, प्रीति का क्या होगा? प्रीटियर। विवेक इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। द है तो आपको EST लगाना है, जो एडजेक्टिव वर्ड दिया है उसके पीछे, तो ब्राइटेस्ट आएगा। द गंगा इज ब्लैंक देन द गोदावरी। देन है तो ईयर वाला वर्ड यूज़ करेंगे, होलियर। वीणा इज द ब्लैंक गर्ल इन द स्कूल, ब्यूटीफुल। तो द है तो क्या यूज़ करेंगे? मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, मोस्ट ब्यूटीफुल। चेन्नई इज वन ऑफ द ब्लैंक सिटीज इन इंडिया, हॉट, हॉटेस्ट। फ्रेंच इज ब्लैंक देन इंग्लिश, ईजी, ईजियर। देन है तो ईयर वाला यूज़ करेंगे। हरी हैज़ द ब्लैंक हैंड राइटिंग अमंग अस ऑल। गुड है तो द है तो बेस्ट यूज़ करेंगे हम। इट इज़ ब्लैंक टू स्टार्व देन टू बेक। देन है तो ईयर वाला यूज़ करेंगे, तो गुड का ईयर वाला क्या होता है? बेटर। बिटवीन यू एंड हिम ही इज़ ब्लैंक। हम दोनों के बीच में एक जन है, एक बॉय है, वो क्या है? हैंडसम है, मतलब इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। ही इज़ ब्लैंक टू मी देन हिज ब्रदर। यहाँ पे हेल्पफुल तो मोर हेल्पफुल, क्योंकि यहाँ पे देन है। हिज फादर इज़ ब्लैंक मैन, नोबल मैन। तो यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन के लिए नहीं उतरा है, तो पॉजिटिव हो गया ये। She loses her things every now and then. I think she is blank than her sister. Then आया तो केयरफुल में more careful लेंगे। Blood is blank than water. Thick, then है तो ईयर वाला thicker. This is the blank watch that I have ever seen. Most costly. The है तो most यूज़ करेंगे, most costly. Stainless steel
यूटेनिल्स आर ब्लैंक देन कॉपर यूटेंसिल्स। एक्सपेंसिव तो मोर, क्योंकि यहाँ पे देन यहाँ। अ कैमल लुक्स ब्लैंक देन अ डोंकी, देन है तो ईयर वाला, अग्लियर। रंगा एंड बीला वेर द ब्लैंक टाइप्स ऑफ पर्सन्स आई हैव एवर हर्ड ऑफ। बैड का होगा, यहाँ पे द है तो वर्स्ट आएगा। दिस इज द ब्लैंक आई कैन डू फॉर यू, लिटल है तो लेस्ट आएगा, द है। द पेन इज ब्लैंक देन द शॉर्ट, माइटी का होगा माइटियर। लीड इज ब्लैंक देन मोस्ट अदर मेटल्स, हैवी का होगा हैवियर। द सहारा इज ब्लैंक डिजर्ट इन द वर्ल्ड, द सहारा इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है दोनों में, यहाँ पे द हमें लिखना है। द मून इज नॉट एज ब्लैंक एज द सन, यहाँ पे नॉट है तो नॉट में कभी एज नहीं आता है, सो एज आता है। जब भी नेगेटिव फॉर्म हो तो उसमें एज की जगह आपको क्या करना है, सो एज। द मून इज सो ब्लैंक एज द सन, ब्राइट, तो ब्राइट का ब्राइट ही आएगा, ये पॉजिटिव डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज नंबर 1 चैप्टर नंबर 7 की, वो आपको वर्क ग्रामर की बुक में एंड नोटबुक में फिलअप करनी है। ओके, थैंक यू।